आर्मी चीफ की तैनाती बरवक्त होगी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला करेंगे। फौज के सरबराहान की वफादारियां आइन और अपने इदारे के साथ हैं, इदारों को तनाज़ात से दूर रखा जाए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान की अक़वाम आलम में जो जगह बनी थी वो आज भी याद की जाती है। इमरान खान एक दिन बात करते हैं और दूसरे दिन उस बात से मुकर जाते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती बरवक्त होगी, ये कहा गया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला करेंगे। फौज के सरबराहान की वफादारियां आइन और अपने इदारे के साथ हैं, इदारों को तनाज़ात से दूर रखा जाए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान की अक़वाम आलम में जो जगह बनी थी वो आज भी याद की जाती है। इमरान खान एक दिन बात करते हैं और दूसरे दिन मुकर जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि पीडीएम कहती थी हम महंगाई खत्म करने के लिए आए हैं, शोबाज की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और उसको माफ कराने में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया, एहतसाब के 95% मुकदमात खत्म हो गए। इस्लामाबाद में इतने इतवार बाजार नहीं लगते जितने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान जब बना था तो उसको कहते हैं PCA 47 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। वो पीछे से चला आ रहा था जो इस्तेमार के ज़माने का, और उसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया है। मुल्क में 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। पीडीएम करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा 6 माह में मईशत नहीं सुधरी, बरामदात नहीं बढ़ी, इक्तिसादी सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो गई। गैंग ऑफ 3 जरदारी, नवाज, मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन नहीं रोक सकते। तौहीन अदालत केस में गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम बयान हल्फी से मुनहरिफ हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया मुआफ़ीनामा दाखिल करा दिया। नए मुआफ़ीनामे में बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। राना शमीम ने दावा किया था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की फ़ोन पर गुफ्तगू सुनी। राना शमीम इससे पहले भी एक मुआफ़ीनामा जमा करा चुके जिसे तस्लीम नहीं किया गया था। और अब जिक्र करेंगे महंगाई का। महंगाई की सताई अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी जारी है। अगस्त के लिए बिजली 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर नेपरा 29 सितंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में कहा गया ईंधन की कीमतें बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। जबकि लाहौर में आटे का बहरान संगीन हो चुका है। ओपन मार्केट में आटा गायब है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स को भी स्टॉक चेकिंग के नाम पर बंद कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। हालात क्या हैं, वकास गौरी से हम जानेंगे। जी, शहर में इस वक्त आटे का जो बहरान है वो इंतहाई संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। ओपन मार्केट में 10 और 20 किलो आटे के थैले जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। वो शहरी जो पहले ओपन मार्केट से मायूस होकर जो है यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते थे, उनके लिए भी बुरी खबर है कि यूटिलिटी स्टोर्स को भी क्वार्टरली ऑडिट के नाम पर बंद कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखा सके तो ये इन्होंने बाहर लिख कर लगाया है कि स्टॉक चेकिंग के लिए जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेगा। इस वजह से जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, आटे की तलाश में आ रहे हैं और मायूस होकर वापस जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ खरीदार, उनसे बात करते हैं। दुकानों पे जाते हैं वो भी कहते हैं नहीं आया आटा। भाई तो आटा जा कहाँ रहा है ये, जबकि पैदावार अपनी है, अपने मुल्क की है, अभी महंगी है। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब का जीना दूभर हो गया। जी, आपने सुना कि शहरी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर आटा जा कहाँ रहा है। मार्केट में 10 और 20 किलो आटे के जो थैले हैं वो कहाँ गायब हो गए। क्या माफिया इतना ताकतवर है कि हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद जो है उनका जो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से कासिर है। जी, आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकें। आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी के निर्खों में भी इजाफा हो चुका। खमीरी रोटी 20 रुपये जबकि सादा रोटी 18 रुपये की फरोख्त की जा रही है। इसी बारे में मज़ीद डिटेल्स मुल्तान से माजिद कलासरा बताएंगे।
जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफे के साथ ही अगर रोटी की बात करें तो गरीब आदमी के लिए रोटी का निवाला भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। रोटी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अगर खमीरी रोटी की बात करें तो खमीरी रोटी जो है वो 20 रुपए की हो चुकी है, और इसके साथ साथ सादा रोटी की बात करें तो मार्केट में सादा रोटी 15 से 18 रुपए में जो है वो फ़रोख्त हो रही है। रोटी की कीमतों में इजाफे के साथ ही शहरी भी काफ़ी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि मार्केट में आटे के जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसके साथ ही अब रोटी के रेट्स में भी जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। जब हमारी दुकानदार हजरात से बात हुई तो उनका कहना था कि आटे के रेट्स में इजाफे के साथ ही हमने रोटी के रेट्स में ही बढ़ा दिए हैं, जिससे अगर रेट्स ना बढ़ाएं तो हमारा गुजारा भी जो है वो नहीं हो सकता है। दूसरी जानब बढ़ती महंगाई से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की जो है वो रोटी है वो आसानी से खा सके। जी, पेशावर में आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। मकामी मार्केट में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2250 से 2300 रुपए में, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 2400 रुपए तक फ़रोख्त हो रहा है। पेशावर की सूरत हाल जमील खान से। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार है, क्योंकि जो पेशावर के नान भाई है उन्होंने ऐलान किया है कि अगर आटे की कीमतों में कमी नहीं लाएगी तो मजबूरन रोटी की जो कीमत है वो भी बढ़ाई जाएगी। दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो बाज़ार है वहाँ पे स्पेशल आटे की कीमत 2300 तक फ़ी 20 किलो का तेला इसका नर्क पहुँच चुका है। सुपर फाइन आटा भी 2250 पे मिल रहा है। मुख्तलिफ मार्केटों में शहरी भी परेशान है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि जो आटे की किल्लत है या बहरान है और इसकी कीमतों में जो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है इस पर नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक खामोशी ही है। आवाम आटा खरीदने से कासिर है, खरीद नहीं सकती है क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। गरीब आदमी क्या खाएगा, रोटी भी नहीं खा सकता है, सब्जी भी महंगी है, हर एक चीज़, और आटा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अवाम को मुतालबा करते कि हुकूमत दावों की बजाय वादों की बजाय अमली तौर पर नोटिस लेके अवाम को रिलीफ फराहम करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, मुल्क में सैलाब से मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 32, बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 1545 हो चुकी है। सैलाब से मुल्क भर में 19,21,000 से जायद मकानात तबाह हुए, जबकि 12,000 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान भी पहुंचा है। मीरपुर खास में सैलाब की वजह से 40 लाख आबादी ज़ेर-ए-आब है। पानी की निकासी के लिए 0 पॉइंट पर कट लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद डिटेल्स बिलाल महमूद हमें बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं LBOD मेन ड्रेन सेम नाले में। यहाँ की हालत ज़ार इंतहाई अबतर है। तमाम तर इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आए हुए हैं। ये पूरा इलाका, इसके करीब करीब के तमाम इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आए हुए हैं, मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। अगर मैं यहाँ के करीबी गाँव के हवाले से बात करूँ तो वहाँ से लोग नकल मकानी करके मेन शाहराहों के ऊपर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि नोकोट का मुख्तलिफ शहरों से ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हुआ है। लोग इसी तरह, जिस तरह मैं कश्ती पर सवार हूँ, इसी तरह कश्ती पर सवार होकर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाने पर मजबूर हैं। यहाँ पर एक हुकूमती MP हैं, ये रुकन सिंध असम्बली हैं, उनकी ज़ाती ज़िद की वजह से अब तक 0 पॉइंट पर कट नहीं लगाया जा सका है, जिसकी वजह से 40 लाख आबादी, तकरीबन 4 अजला की 40 लाख आबादी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आई हुई है। वो 4 अजला मीरपुर खास, सांगड़, इसके साथ साथ उमरकोट और नवाबशाह है, लेकिन एक MP की ज़ाती ज़िद की वजह से अब तक कट ना लगना 4 अजला को डुबो कर बैठा हुआ है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि 0 पॉइंट पर कट लगाकर पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए, जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके, लोगों का ज़मीनी रास्ता बहाल हो सके। जी, राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुकूमती इमदाद तो ना पहुंची, लेकिन फलाही तंजीमें मुतासरीन की मदद को आ गई हैं। मुतासरा इलाकों की रिहायशों में राशन, पीने का पानी और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। अता मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अता, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक। जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में जो है सैलाब से मुतासर इलाकों में फलाही तंजीमें भी जो है हरकत में आ गई हैं। उनकी जानिब से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के राशन या दीगर जो इमदादी सामान है वो तकसीम किया जा रहा है, जबकि इस वक्त जो है एक अलमुस्तवै रज़ाकार मेरे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइएगा कितना अरसा हो गया है और किस किस्म का जो राशन है आप लोग पहुँचा रहे हैं? ये हमें 1 माह से ऊपर का अरसा हो गया है। हम अलमुस्तवै वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए राशन उनको दे रहे हैं और इनके लिए मेडिकल कैंप भी हमने लगाए हैं। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह इस माह के आखिर तक चलता रहेगा
देखेंगे, अगर इससे ज़्यादा भी बढ़ सका तो हम इससे ज़्यादा भी करेंगे। ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम पहले इलाकों में जाते हैं, इलाके में जाकर उनको टोकन जारी करते हैं, देखते हैं कि कौन लोग मुतासर हैं, ताकि इनमें पेशेवर लोग शामिल ना हों। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी जानिब से जो है शफाफियत को बरकरार रखने के लिए जो है एक दिन पहले जो है मुतासर इलाके में जाते हैं, वहाँ पर सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद उनको जो है बाकायदा टोकन जारी किए जाते हैं, और टोकन जारी करने के बाद जो फिर जो है इनको बाइज़्ज़त तरीके से जो है राशन, दीगर जो इमदादी सामान है उन तक जो है वो पहुँचा दिया जाता है। जी, पेशावर में डेंगू के वार शदीद हो चुके। एक दिन में मजीद 153 केसेस रिपोर्ट हुए। बढ़ते हुए केसेस के बावजूद महकमा सेहत ठोस इकदाम करने में नाकाम है। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद खान से, जो कि इस वक्त पेशावर के इलाके लंडी अरबाब में मौजूद हैं। अरबाब बताइएगा, शाहिद खान बताएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पेशावर की, और हुकूमती सेहत पर इंसदाद डेंगू के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला जो है इस वक्त डेंगू की लपेट में। और पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ भी 100 से ज़ायद अफराद जो है वो डेंगू का शिकार हुए हैं। उनमें डेंगू वायरस की तशख़ीस जो है वो हो चुकी है। अब तक पेशावर में 500 से ज़ायद अफराद जो है डेंगू की वायरस का शिकार हो चुके हैं। मर्दान में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो डेंगू से मुतासर हुए हैं, जिसमें अब तक तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद जो है वो डेंगू की वजह से हस्पताल जो है वो पहुँच चुके हैं। देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। पेशावर में भी स्प्रे की जो है वो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बेशतर इलाकों में जो शहरी है उनका ये कहना है कि उनके इलाके में अभी तक ना तो स्प्रे किया गया है, ना ही कोई इक़दाम उनको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी लोकल गवर्नमेंट की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उस तरह के इक़दाम जो है नज़र नहीं आए जिससे डेंगू की रोकथाम में मदद मिले। जी, हैदराबाद का रुख करेंगे। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की वजह से डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद और दीगर हॉस्पिटल्स में डेंगू मरीजों का रश है। डेंगू के फैलाव से मुतालिक मजीद हम जानेंगे नासिर शेख से। जिस सिंध के सैलाबी और बरसात से मुतासरा इलाकों में डेंगू की कार्रवाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। डेंगू के पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल हैदराबाद में, और यहाँ पर जो है डेंगू की क्या सूरत हाल है, उसके पेशेंट्स की क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, हम मालूम करते हैं डायरेक्टर एडमिन से। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है डेंगू की? लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में कोई 20 बेड्स पे मुश्तमिल डेंगू वार्ड है, जो कि डेडिकेटेड वार्ड है डेंगू के लिए। तकरीबन हैदराबाद के जो सराउंडिंग्स में डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सैलाब ज़दगान जो शिफ्ट होकर आ गए हैं यहाँ पर, उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास सारी सहूलतें मौजूद हैं। उनको दवाइयाँ देते हैं, जिसके प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं तो उनको प्लेटिलेट्स भी देते हैं, और उनके लिए जो रिक्वायर्ड डाइट होती है वो डाइट भी देते हैं। जी, इनका कहना है कि यहाँ जो है सहूलियात तो दी जा रही हैं, लेकिन जो है वो इस हवाले से एहतियात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि डेंगू से बचाव जो है वो इलाज के बजाय एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए हर एक को आगाही होना ज़रूरी है। जी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ओहदा संभाल लिया। अब्दुल्ला खान सुंबल बतौर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना और कमिश्नर लाहौर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इस खबर से मुतालिक डिटेल्स क्या हैं, मियां नवीद से हम जानेंगे। बताइएगा मियां नवीद। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला खान सुंबल जो है वो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 23 काउंसिल से है, इस बार इसमें बताता चलूँ कि ये मजमूई तौर पर पिछले 4 सालों से जो छठा जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे, ये जो कि कामरानी अफसर की छुट्टी के बाद जो बतौर जो है वो इजाफी चार्ज इनको दिया गया है। ये चेयरमैन PND बोर्ड भी, और साथ साथ जो है वो बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के चार्ज पर इजाफी तौर पर काम करेंगे। जी, शुक्रिया आपका मियां नवीद। कोट डीजी में 3 सदियों पुराना तारीखी किला कोट डीजी सैलाबी बारिशों की वजह से अपनी खूबसूरती खो रहा है। गुलामुल्लाह सयाल। कोट डीजी में सैलाब ने 3 सदियों पहले बनाए गए किले को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। तारीखी किले की अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में दरारें पड़ गयी, अहम दीवारें गिरकर तबाह हो गयी। महकमा सियाहत, सकाफत और आसार कदीमा ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। कोट डीजी जो किला है ये 3 सदी पुराना है, और ये इसमें बरसातों में जो है इसमें दरारें पड़ गई हैं। ये मेन दीवार जो है इसकी गिर पड़ी है, और मेंटेनेंस के लिए कोई बंदा नहीं गवर्नमेंट का आया है इधर। जो आते हैं बस फोटो सेशन करके फिर वापस चले जाते हैं। और इस किले की अंदर जो दीवारें हैं वो मुसलसल गिरती जा रही हैं, लेकिन यहाँ के जो आर्कियोलॉजी वाले हैं या सकाफत खाते वाले हैं वो इसको बचाने के लिए कोई भी तरतीब नहीं ला रहे।
मुल्की और गैर मुल्की सियाह इस तारीखी विरसे पर सैर व तफरीह के लिए आते थे, मगर हालिया सैलाबी बारिशों ने कोट डीजी का वाहिद तारीखी मुकाम भी मुतासिर किया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि तारीखी विरसे की मुरम्मत कराकर इसे उजड़ने से बचाया जाए। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहलम मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। कराची में अज़ादारों की जानिब से जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंतजामात से मुतालिक मज़ीद मालूमात हम्माद यूसुफ से। जिस वक्त मैं नश्तर पार्क पे मौजूद हूँ और मजलिस चहलम की तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। अब से कुछ देर में मजलिस का जो है आगाज़ हो जाएगा और अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी जो है मजलिस पढ़ाएंगे। इसके बाद 1 बजे जुलूस बरामद होगा जो अली रज़ा इमाम बारगाह पे नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद अपने मरकज़ी रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पे इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स के जवान भी तैनात हैं। बुलंद इमारतों के मरकजी रिवायती रास्तों के बुलंद इमारतों पर जो है माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा CCTV कैमरों की मदद से भी इस जुलूस की निगरानी की जा रही है। जुलूस के रास्तों पे जो है सबील और लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। जी